ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों को भारत में 10 दिन आइसोलेट होना पड़ेगा। सरकार ने आदेश जारी किया है, जिसके अलावा यूके के लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराना होगा। आदेश के मुताबिक यात्री को वैक्सीन डोज लगे होने के बाद भी टेस्ट कराना होगा। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपो शुरू हो गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को इसमें भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना मैसेज शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये भारत में निवेश करने का सबसे अच्छा समय है। भारत टैलेंट का पावर हाउस है। दुनिया में सुपर पावर का दम भरने वाला चीन बिजली की भारी किल्लत से जूझ रहा है। इसकी वजह से इस देश की करीब 10 करोड़ की आबादी तबाह है। सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ के उन उद्योगों को हो रही है जो विदेशों में अपना माल सप्लाई करते हैं। बिजली कटौती के कारण एप्पल और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों का कारोबार तक प्रभावित हो रहा है। गांधी जयंती के मौके पर दुबई का प्रसिद्ध बुर्ज खलीफा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीरों से जगमगाया। तस्वीरों के साथ एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें बापू के संदेश दिखाए गए। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया गया। इस महीने में भी गांधी जी की जयंती का अपना विशेष महत्व है। स्विट्जरलैंड की सरकार ने वैक्सीन के लिए प्रेरित करने वाले हर नागरिक को करीब 4,000 रुपए का गिफ्ट टोकन देने की घोषणा की। ये टोकन कोविड के खिलाफ वैक्सीन लगाने के लिए राजी कराने वाले लोगों को मिलेगा। वहां की सरकार ने देश में कम वैक्सीनेशन रेट को पटरी पर लाने के लिए ये फैसला लिया। वहीं डेल्टा वेरिएंट के खतरे को देखते हुए सर्दियों के महीनों में संक्रमण के बढ़ने की आशंका है। इस वजह से अस्पतालों में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। सरकार वैक्सीनेशन अभियान पर 1100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर्स के साथ राष्ट्रीय टीकाकरण सप्ताह चलाने की योजना बना रही है। अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों की चेतावनी के बाद भी चीन ने ताइवान को डराना धमकाना नहीं छोड़ा। चीन ने अपने राष्ट्रीय दिवस पर 38 फाइटर जेट से शौर्य प्रदर्शन किया। ये जेट उड़ते उड़ते ताइवान की सीमा में दाखिल हो गए, जिसके जवाब में ताइवान की एयरफोर्स ने भी अपने फाइटर जेट्स उड़ा दिए। ताइवान ने चीनी जेट्स को मॉनिटर करने के लिए मिसाइल सिस्टम भी तैनात कर दिया है। ताइवान के दक्षिण पश्चिमी इलाके में लगातार चीनी घुसपैठ की खबरें आ रही हैं। ताइवान पिछले 1 साल से चीनी एयरफोर्स की घुसपैठ की शिकायत कर रहा है। हालांकि इस मामले में चीन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी से जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा 50 लाख के करीब पहुंच गया है। दुनिया में फिलहाल 49.97 लाख लोगों की कोरोना संक्रमण से जान गई है। इनमें से 25 लाख मौतें 1 साल से ज्यादा समय में हुई है, जबकि अगली 25 लाख लोगों की मौत सिर्फ 236 दिन यानी महज 8 महीने में गई है। मुंबई के पास समुद्र में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अब तक की सबसे बड़ी छापेमार कार्रवाई की, जिसमें सवार एक बड़े एक्टर के बेटे समेत 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। एक्टर के बारे में एनसीबी ने अब तक ज्यादा जानकारी नहीं दी है। एनसीबी ने रेड कॉर्डेलिया द इम्प्रेस नाम की शिप पर कार्रवाई की। देश में बीते 24 घंटे में 24,354 नए कोरोना केसेस मिले हैं। फिलहाल एक्टिव केसेस की संख्या 2,73,889 है, जो कि 197 दिनों में सबसे कम है। देश में रिकवरी रेट भी 97.86% हो गई है, जो कि मार्च 2020 के बाद सबसे ज्यादा है। देश में बीते दिनों 24,354 कोरोना केस। संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिनों के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इस बीच अनंतनाग में शनिवार को उपद्रवियों ने बरकशेखा भवानी मंदिर में तोड़फोड़ की। साथ ही श्रीनगर में आतंकियों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या भी कर दी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि बरकशेखा भवानी मंदिर में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। मामले में एफआईआर दर्ज की गई। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच नजदीकियां फिर एक बार बढ़ती नजर आ रही है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को केंद्रीय सड़क परिवहन और रोजगार मंत्री नितिन गडकरी के कामकाज की तारीफ की। पवार ने कहा कि नितिन गडकरी ने बताया कि पावर का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि गडकरी के प्रोजेक्ट में काम होता नजर आता है। वहीं पंजाब में चल रही सियासी उठापटक ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को भी अलर्ट कर दिया है। दोनों ही सीएम डिफेंसिव मोड में नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान में सचिन पायलट की अशोक गहलोत से खटपट छिपी नहीं। वहीं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद से कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पर हमलावर है। अब अमरिंदर का कहना है कि पंजाब में कांग्रेस की कलह को संभालने में नाकाम नेता उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं।
कैप्टन ने कहा कि एक तरफ हरीश रावत कहते हैं कि 43 विधायकों ने मेरे खिलाफ पत्र लिखा, इससे ये साफ जाहिर होता है कि पूरी पार्टी सिद्धू की कॉमेडी के रंग में रंग गई। विस्तारवादी चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत ने भी कमर कस ली है। पहली बार लद्दाख से सटी सीमा पर शनिवार को भारत ने K9 वज्र तोपें तैनात की। ये सेल्फ प्रोपेल्ड हेवित्सर तोप 50 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य पर निशाना साधने में सक्षम है। चीन के साथ 1 साल से ज्यादा समय से बने गतिरोध के चलते इसे सीमा पर तैनात किया गया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में अहम खुलासा हुआ है। अभी तक की जांच में सुसाइड नोट पर नरेंद्र गिरी के दस्तखत उनके बैंक खाते में किए गए दस्तखत से मैच हो गए हैं। सुसाइड नोट पर नरेंद्र गिरी के फिंगरप्रिंट्स भी मैच हुए हैं। नरेंद्र गिरी की सुसाइड लेटर की फॉरेंसिक जांच जारी है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल और प्रियंका गांधी के लिए वफादारी का इजहार किया। उन्होंने शनिवार को कहा कि वो पद पर रहें या ना रहें, लेकिन हमेशा राहुल और प्रियंका गांधी के साथ खड़े रहेंगे। हालांकि सिद्धू के इस्तीफे के बारे में अभी तक कांग्रेस हाईकमान ने कोई फैसला नहीं लिया है। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने अगस्त में भारत में 20 लाख से भी ज्यादा यूजर्स के अकाउंट बंद कर दिए। ये कार्रवाई भारत के आईटी नियमों और व्हाट्सएप की सेवा शर्तों का उल्लंघन करने वाले अकाउंट्स पर किए गए हैं। मंगलवार को जारी की गई व्हाट्सएप की मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट से ये जानकारी सामने आई। किसानों की विरोध के मद्देनजर केंद्र सरकार ने 3 अक्टूबर से हरियाणा और पंजाब में धान खरीदी शुरू करने का फैसला लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री अश्विनी चौबे से मुलाकात के बाद इसकी जानकारी दी। फैसले के बाद किसानों ने भी अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में मध्य प्रदेश ने नंबर 1 के 2 रिकॉर्ड और बना लिए हैं। यहाँ वैक्सीनेशन के लिए तय आबादी 5.49 में से 4.83 करोड़ यानी 88% और 2.73 लाख से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को पहला टीका लग गया है। दोनों ही आंकड़े हासिल करने वाला मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है। जमीनों की खरीद बिक्री में होने वाली धोखाधड़ी को खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार नया एक्ट लाने जा रही है। इसे भूमि का टाइटलिंग एक्ट 2021 कहा जाएगा। इसे लागू होने के बाद यदि जमीन की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी होती है तो सरकार पीड़ित पक्ष को जमीन की पूरी रकम लौटाएगी। इस एक्ट में एक बड़ी राहत ये होगी कि जमीन की बिक्री के साथ नामांतरण हो जाएगा। शहर में मिल रहे डेंगू मरीज हेमरेजिक फीवर के शिकार हो रहे हैं। इस स्थिति में मरीज की नाक, आंख और दांत समेत अन्य हिस्सों में से खून बहने लगता है। हालांकि ऐसे गिने चुने ही मामले सामने आए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर सही इलाज नहीं मिलने के कारण इस तरह की स्थिति बन रही है। प्रदेश में पहली बार ग्राउंड वाटर पर मास्टर प्लान होगा। CGWB ने मास्टर प्लान तैयार किया है। फॉर आर्टिफिशियल रिसर्चिंग ऑफ ग्राउंड वाटर 2020 के इस प्लान में वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर दावा किया गया है। केंद्रीय भूजल भंडार बोर्ड ने ताज़ा आंकड़े इस पर जारी किए। जिला बार एसोसिएशन के द्विवार्षिक चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही जिला अदालत में सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। मतदान 4 अक्टूबर को होगा। 4 बार जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके राजेश व्यास के अलावा अध्यक्ष पद के लिए ज्ञान नारायण तिवारी, PC कोठारी, SM सलमान और सुनील मिश्रा प्रबल दावेदार हैं। पूरे देश में गांधी जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मंडा में वरिष्ठ समाज सेवी प्रकाश चंद जैन ने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस पर डेनिडा परिसर पहुंचकर स्वच्छता का संदेश दिया। अकेले झाड़ू हाथ में उठाकर उन्होंने पूरे प्रांगण की सफाई की। जबलपुर में शिक्षकों ने पुरानी पेंशन नीति को बहाल करने को लेकर महात्मा गांधी स्मारक तिलवारा घाट में सत्याग्रह किया। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ जबलपुर के बैनर तले शिक्षकों ने महात्मा गांधी स्मारक तिलवारा घाट में सत्याग्रह किया और कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। खुरई शहरी थाना पुलिस ने गांधी जयंती के उपलक्ष्य में नशा मुक्ति और स्वच्छता रैली निकाली। रैली की शुरुआत शहरी थाना परिसर से की गई। यहाँ खुरई SDF ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इसमें CMO भी उपस्थित रहे। ये रैली खुरई तहसील प्रांगण में समाप्त हुई। इसमें पुलिस की टीम नशा विरोधी और अपने आसपास स्वच्छता के लिए जागरूक करने वाली शक्तियां लिए हुए नजर आई। मगरौन में गांधी जी की 152वीं जयंती के अवसर पर ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। इसमें सरपंच, सचिव और जनप्रतिनिधियों ने गांधी जी के चित्र पर तिलक लगाकर माल्यार्पण किया। जिसके बाद नागरिकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। सचिव ने शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया।
मंडला जिले की खेरी ग्राम पंचायत परिसर में विधिक जागरूकता सहायता शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 80 हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश अनुसार 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। नगर पालिका नौगांव में सफाई मित्र सम्मान कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें नगर को स्वच्छ रखने के लिए सभी ने बल दिया। इस खास मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष अभिलाषा धीरेन्द्र शिवहरे, सीएमओ निरंकार पाठक सहित कई लोगों ने गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण किया और सफाई कर्मियों का सम्मान किया। आगामी त्योहारों को देखते हुए रेठी थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान नायब तहसीलदार उइके ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए दुर्गा उत्सव मनाने की अपील की, साथ ही डीजे को पूर्ण प्रतिबंधित करने और प्रतिमा स्थल पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की बात कही। रेठी के पांगरा प्राथमिक स्कूल में बारिश का पानी भर जाने के कारण प्रांगण में दलदल जैसे हालात बन गए हैं। भवन में बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है। पढ़ाई नहीं होने के कारण बच्चों का भविष्य चौपट होता नजर आ रहा है। उज्जैन जिले की घटिया के सरकारी हाई स्कूल में 543 बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र 6 शिक्षक हैं, जबकि मॉडल स्कूल में 355 बच्चों पर सिर्फ 4 शिक्षक हैं। स्कूलों का संचालन प्रभारी के भरोसे है। बिचड़ौद के स्कूल में 235 बच्चों पर मात्र 2 शिक्षक हैं। छात्रों को आज भी जर्जर शौचालय का उपयोग करना पड़ता है। स्कूलों की समस्याओं की जानकारी उच्च अधिकारियों को भी है। इंदौर की बाणगंगा पुलिस ने नगर निगम के बीएलओ के साथ लूट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों में से एक जिला बदर है, जिसके पास से बीएलओ का एटीएम भी जब्त किया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और बाइक नंबर के आधार पर दोनों को दबोच लिया। आरोपियों ने इलाके में लूट, बाइक चोरी ऐसी 2 वारदातों को कबूला। इंदौर में मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी है। इसी मुहिम के चलते क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने 2 फैक्ट्रियों में कार्यवाही करते हुए करीब 26 लाख रुपए की घटिया सुपारी और मसाले जब्त किए। पहली छापामार कार्यवाही द्वारकापुरी क्षेत्र में तो दूसरी कार्यवाही चंदन नगर क्षेत्र में हुई। इंदौर पुलिस ने बुजुर्गों के संरक्षण की मुहिम को लेकर एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे हर बुधवार को बुजुर्गों की समस्याओं पर चर्चा करते हैं और एनजीओ की मदद से हल करने की कोशिश करते हैं। बुजुर्गों की समस्याओं को लेकर बड़ा गणपति पुलिस चौकी पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन हुआ था। दंतेवाड़ा के किरंदुल नगर पालिका में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने सभा को संबोधित करते हुए भूपेश सरकार के विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। इस कार्यक्रम में आबकारी मंत्री, बीजापुर विधायक, कलेक्टर सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी जिला बस्तर स्वच्छता विभाग ने शहीद स्मारक में लगे गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर परिसर की साफ सफाई की, साथ ही धर्मपुरा स्थित लाल बहादुर शास्त्री बाजार में जाकर शास्त्री जी की जयंती पर मिठाइयां खिलाई। प्रदेश महामंत्री किरण सिंह देव ने गांधी जयंती की शुभकामनाएं देकर उनके जीवन पर प्रकाश डाला। कांकेर की नगर पंचायत पखांजूर अंतर्गत भाजपा और समाजसेवी द्वारा स्वच्छता का कार्य किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर सभी बच्चों से भारत को स्वच्छ बनाने की अपील की। पखांजूर के साथ क्षेत्र को भी स्वच्छता की ओर आगे ले जाने की बात कही गई। साथ ही नगर की कई जगहों पर भाजपा मंडल पखांजूर ने साफ सफाई की। कांकेर में 3 जिलों के व्याख्याताओं और प्रधान अध्यापकों ने गांधी जयंती पर सत्याग्रह किया और कांकेर कलेक्ट्रेट के पास विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का ये कहना है कि कई बार पदोन्नति के लिए ज्ञापन देने के बावजूद केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। कांकेर जिले के करीब 300 प्रधान अध्यापक और व्याख्यातागण विरोध में शामिल नजर आए। केरागढ़ की ग्राम पंचायत भुरभूसी में गांधी जयंती मनाई गई। इस खास कार्यक्रम में गांव के वृद्धों को शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में गांधी जी द्वारा रचित रघुपति राघव राजाराम पतित पावत सीताराम का गाने का गायन किया गया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत भुरभूसी के सभी पदाधिकारी और ग्रामवासी मौजूद रहे। कोरिया की थाना मनेंद्रगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को नशीले इंजेक्शन के साथ घेराबंदी कर पकड़ा। आरोपी के कब्जे से 28 नग नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। आरोपी से जब्त इंजेक्शन का पंचनामा तैयार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
औरिया की अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में 17 वर्षीय छात्रा के साथ उसके ही रिश्ते के भाई ने कमरे में बंद कर बलात्कार किया। पीड़िता के परिजन ने जिसकी सूचना बाद में पुलिस को दी। इसके बाद परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा है। मामले की जांच चल रही है। यूपी के कानपुर देहात में दबंगों के डर से एक परिवार ने गांव ही छोड़ दिया। पीड़ित परिवार का यह आरोप है कि गांव का दबंग रामू मिश्रा युवती के साथ कोचिंग जाते वक्त रास्ते में छेड़छाड़ करता था और विरोध करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देता है। परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। टेलीविजन के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 15 का ग्रैंड प्रीमियर हो चुका है। शो की शुरुआत सलमान खान की धमाकेदार एंट्री से हुई, जिस दौरान अपनी फिल्म के गाने स्वैग से होगा सबका स्वागत और तमाम गानों पर उन्होंने डांस किया। हाउस टूर के बाद सलमान ने सभी कंटेस्टेंट्स को मनोरंजक अंदाज में एक एक करके घर में भेजा। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक पड़ने की वजह से निधन हो गया। उनकी डेथ को ठीक 1 महीने हो गया है और कई साल पहले सिद्धार्थ के साथ एक म्यूजिक वीडियो में काम कर चुकी टीवी एक्ट्रेस मोनालिसा ने एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान कहा कि सिद्धार्थ के करीबों के लिए ये मुश्किल का समय है। कई दिनों से फिल्मी गलियारों में साउथ सुपरस्टार नागा चैतन्य और उनकी पत्नी समांथा अक्किनेनी के तलाक की खबरें चर्चा में। इसके बाद अब खुद एक्ट्रेस ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके इन खबरों पर मुहर लगा दी है। समांथा ने हाल ही में एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें उन्होंने फैंस और मीडिया से इस मामले में प्राइवेसी देने की अपील की है। पाकिस्तान के साथ साथ भारत को भी अपनी बेहतरीन कॉमेडी से हंसाने वाले किंग ऑफ कॉमेडी उमर शरीफ का शनिवार को निधन हो गया। 66 साल के कॉमेडियन कैंसर से जंग लड़ रहे थे। उन्हें इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से कराची से वॉशिंगटन भी ले जाया जा रहा था। हालांकि तबीयत बिगड़ने के चलते जर्मनी में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई और उनका निधन हो गया। लंबे समय तक टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहने के बावजूद एजाज खान का कहना है कि उनकी एक्टिंग जर्नी अभी शुरू हुई। उन्होंने हाल ही में ओटीटी स्पेस में कदम रखा है, जिसमें वो कहते हैं कि मैं खुद को एक बिगिनर की तरह महसूस करता हूं। मुझे लगता है कि मेरी पारी अभी शुरू हुई है।